Congress leader Jairam Ramesh has raised questions about Prime Minister Narendra Modi and said that after a clean chit to China by Prime Minister and Home Minister Amit Shah, Chief Minister Yogi Adityanath has also given a clean chit to Pakistan. Jairam Ramesh claimed that Article 370 was the root cause of terrorism. He further said that one is compelled to ask, what about the Lashkar-e-Toiba, ISI, Jaish-e-Mohammed and other militant groups that reside in Pakistan? Why link terrorism to a domestic constitutional provision, one which was introduced when Sardar Patel and Shyama Prasad Mukherjee and even Dr. Ambedkar were in the Union cabinet? So that's yet another attack by the Congress leader on Prime Minister Narendra Modi over the China issue. Kanika Katiyar on the telecast with me. Kanika, quickly make us understand about this straightforward talk that has been made by Jairam Ramesh. He's attacking Yogi Adityanath. He has attacked the Home Minister. He has attacked the Prime Minister, claiming that BJP has given a clean chit to Pakistan. देखिए, बिल्कुल जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को लेकर एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने चीन को क्लीन चिट दे चुके हैं। हालांकि लगातार कांग्रेस पार्टी जो है चीन का मुद्दा उठाती आई है कि जिस तरह से चीन जो है भारत की सीमाओं पे लगातार आगे बढ़ता जा रहा है और कब्जा करता जा रहा है, उसको लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार बीजेपी पे हमलावर रही है। उसको लेकर जयराम रमेश ने आज जो है प्रधानमंत्री और अमित शाह को अटैक करते हुए एक ट्वीट उन्होंने लिखा है कि किस तरह से बहुत तेजी से चालाकी से जो है योगी आदित्यनाथ जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने आज प्रधानमंत्री और अमित शाह के इस पूरे मामले को लेकर जो है क्लीन चिट दे दिया। उसमें आर्टिकल 370 का जिक्र किया है और उसमें एक बात ये भी लिखी गई है कि पाकिस्तान को लेकर जब जब सवाल उठता है या कोई भी घटने की बात होती है तो उस तरह से आज योगी आदित्यनाथ ने जब अपनी स्पीच दी तो उसमें उन्होंने कितनी अच्छी तरह से ये बात को जो है बयान कर दिया कि हम आर्टिकल 370 लागू कर चुके हैं और आतंकवाद का मूल कारण था उसको हम समाप्त कर चुके हैं। यानी कि टोटली देखा जाए तो जयराम रमेश सीधा निशाना किया है बीजेपी पर। उन्होंने कहा है कि पहले क्लीन चिट चाइना को दे दी, अब क्लीन चिट पाकिस्तान को दे दी। कहा कि जो आर्टिकल 370 था उसका एब्रोगेशन करने के बाद बीजेपी ये कह रहा है कि एब्रोगेशन आर्टिकल 370 ही कारण था कि जम्मू एंड कश्मीर में टेररिज्म था। उन्होंने सवाल उठाया है कि ये जो इतने सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं और उनके हेड्स हैं, चाहे वो लश्कर-ए-तोयबा हो, ISI हो, जैश-ए-मोहम्मद हो, उनके बारे में बीजेपी ने साफ साफ उनको साइड पर रख दिया है, उनको साइडलाइन कर दिया है। पर मेन मुद्दा इस बात में बता दिया है कि आर्टिकल 370 जो है वही एक मूल कारण था जिसके कारण टेररिज्म जम्मू एंड कश्मीर में पनपता था। कनिका, इसके बारे में कोई रिएक्शन आया है इस समय बीजेपी का? देखिए, बिल्कुल जयराम रमेश के स्टेटमेंट के बाद हालांकि अभी तक बीजेपी की साइड से कोई रिएक्शन नहीं है, लेकिन बिल्कुल जयराम रमेश ने एक बार फिर से बीजेपी सरकार को घेरते हुए कहा है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने चीन को क्लीन चिट दे दिया, वही उस तरह जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो है पाकिस्तान को आज क्लीन चिट दे दिया। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 का बार बार जो बीजेपी जिक्र करती है और बोलती है कि हमने लागू कर दिया, यही एक बहुत बड़ा रीजन था जिसकी वजह से टेरर अटैक जो है वो हुआ करते थे और जब से आर्टिकल 370 को बहाल किया गया है तब से वो अटैक नहीं हो रहा है, ऐसा जयराम रमेश का कहना है बीजेपी को लेकर। तो कहीं ना कहीं आज पाकिस्तान और चीन वाले इशू को लेकर जो है जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री और नरेंद्र मोदी और यहाँ पे एक स्टेटमेंट बीजेपी द्वारा भी आई है जहाँ पे यूनियन मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने कहा है कि अगर पाकिस्तान चाहता है हम पाकिस्तान के साथ कोऑपरेट करने के लिए रेडी हैं ताकि पाकिस्तान से टेररिज्म को हटा दिया जाए। तो क्या ये एक रिस्पांस देखा जाएगा या जयराम रमेश की जो ये अटैक किया है बीजेपी के ऊपर, उसके अगेंस्ट जो बीजेपी का ये कहना है इसको माना जाएगा? देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर जिस तरह से राजनाथ सिंह का ये स्टेटमेंट आना अपने आप में इस बात को दर्शाता है साफ तौर पे कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी और जयराम रमेश बार-बार जो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पे अटैक करते हैं उसका एक क्लैरिफिकेशन या फिर कह सकते हैं कि उसका एक काउंटर अटैक जो है वो राजनाथ सिंह की ओर से किया गया है। हालांकि लगातार देखा गया है कि जब जब चीन का जिक्र होता है तो राजनाथ सिंह इस पूरे मामले को लेकर हमेशा जो है स्टेटमेंट देते हैं कि ऐसा कुछ विवाद नहीं है और अगर होता
तो बिल्कुल गवर्नमेंट उस चीज को सपोर्ट करती देखती। लेकिन बिल्कुल राजनाथ सिंह का जो ये स्टेटमेंट है ये अपने आप एक बड़ी बात है, जो कि जयराम रमेश ने जिस तरह से अटैक किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, उसके काउंटर में हम राजनाथ सिंह का ये स्टेटमेंट बिल्कुल मान सकते हैं, क्योंकि देखा जाए रक्षा मंत्री वही है और कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी सवाल खड़ा होता है, क्योंकि बार बार देखा गया है कि चुनाव में चीन और पाकिस्तान का बार बार जिक्र जो है वो कांग्रेस पार्टी और ऑपोजिशन की तरफ से किया जाता है इस जी मामले को। बिल्कुल, थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू कनिका फॉर गिविंग अस दोज अपडेट्स। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.